नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। तो देखिए दोस्तों, सफलता एक दिन का काम नहीं है, ओवरनाइट का काम नहीं है, बल्कि हर दिन का थोड़ा थोड़ा किया हुआ मेहनत सब जाकर एडअप होकर एक दिन जाकर सफलता का रूप लेता है। तो बिल्कुल हर दिन मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रहिए आप अपने लक्ष्य के लिए, तभी आप उसको प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। BIPAD has signed memorandum of understanding with which organization to organize eligibility development program। तो बिपाड ने पात्रता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बेसिकली इसमें किया क्या जाएगा, एलिजिबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या होगा कि जो भी बिहार के सिविल सर्विस में हैं, जो ऑफिसर हैं, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्चुअली उनके लिए कोर्सेस वगैरह भी रेडी किए जाएंगे। तो इसलिए बिपार्ड ने इस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस संस्था के साथ, किस संगठन के साथ? तो वो है DMI। ये DMI क्या है? डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे है डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके साथ ही ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। बिपार्ड का भी फुल फॉर्म होगा। जैसे बिपार्ड है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बिपार्ड क्या है? बिपार्ड है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये याद रखना है। और DMI कोर्सेज वगैरह क्रिएट करेगा ताकि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं बिहार के स्टेट सिविल सर्विस के, उन्हें ट्रेनिंग और उन्हें क्या है कि सिखाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल ट्रेड फेयर 2021-22 रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट? बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में किस जिले में राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021-22 का उद्घाटन किया है? तो ये नेशनल ट्रेड फेयर 2021-22 ये लगा है पटना में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। पटना का मिलर स्कूल है, वहाँ पे ये लगाया गया है। जिसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है, कौन हैं बिहार के शिक्षा मंत्री? वो हैं विजय कुमार चौधरी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक है विजय कुमार चौधरी और एक हैं विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। एक विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी जो हैं वो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये भी याद रखना है। अब बिहार की बात करें तो बिहार का बेस्ट जो है बिहार पुलिस वीक एक मनाया जाता है। वो कब? 22 फरवरी से 27 फरवरी तक, ठीक है। बिहार का दूसरा जू यानी चिड़ियाघर कहाँ बनने वाला है? अररिया में, ठीक है। बिहार पुलिस ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था मिशन होम डिलीवरी। ये मिशन किस चीज़ से रिलेटेड था? मिशन होम डिलीवरी। तो ये शराब से रिलेटेड था, यानी शराब पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया था, चक्रा ऐप, जिस पे पूरा डिजिटली जो भी अपराधी हैं उन सब का क्रिमिनल रिकॉर्ड इस पे रखने के लिए बात की गई थी। बिहार का जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 660 मेगावाट का बक्सर थर्मल पावर प्लांट लगाने वाला है था। सतलज जल विद्युत निगम जो कंपनी है वो लगाने वाला है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर जो देश का
स्वदेश दर्शन योजना है ना, स्वदेश दर्शन योजना, इस योजना में बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था, जैसे सीतामढ़ी, बक्सर और तीसरा था दरभंगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। फिर कहा जाए तो बिहार एक सर्वे आया था, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे था ये। ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि बिहार की जो लड़कियां हैं, सिर्फ 58.8% बिहार की जो लड़कियां हैं वो हाइजीनिक मेथड यूज़ करती हैं प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इस पीरियड के टाइम में वो सिर्फ 58.8% लड़कियाँ ही वो मतलब हाइजीनिक प्रोटेक्शन यूज़ करती हैं, अदरवाइज़ बहुत ही मतलब गंदे कपड़े का यूज़ वगैरह तरीके से यूज़ कर लेती हैं, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार ने एक हिट ऐप लॉन्च किया था, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप, यानी जो मरीज़ यानी कोरोना के मरीज़ जो होम आइसोलेशन में हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये ऐप था। बिहार सरकार ने वंडर ऐप लॉन्च किया था, ये क्या कहते प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। फिर बिहार पहला वो राज्य बना था जिसने प्रॉपर इथेनॉल पे कोई पॉलिसी लाया था। ठीक है, इथेनॉल पॉलिसी लाया था, ये ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था। बिहार का जो नालंदा ज़िला है ना, यहाँ पे बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन होने वाला है बहुत ही जल्द। तो काफ़ी कुछ है बिहार से, जितना आप याद कर सकते हैं ज़रूर याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही सब आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। हु वॉज द मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑन गूगल इन इंडिया 2021? तो भारत में 2021 में गूगल पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे ज़्यादा किसको 2021 में खोजा गया है? हाल ही में ये गूगल का सर्च आया है, यानी मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का। तो इसमें सबसे ज़्यादा ढूंढा जाना जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है वो है गोल्डन मैन यानी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल से ये बिलोंग करते हैं? जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो से ये अगर हिंदी में इसको शुद्ध बोला जाए तो भाला फेंक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये इसलिए नीरज चोपड़ा काफ़ी फेमस हो गए हैं पूरे। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि साथ में पैरा ओलंपिक्स भी, ये तो हमने ओलंपिक्स की बात की, ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल आया। पैरा ओलंपिक भी टोक्यो में ही हुआ था इस बार। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक्स में जो जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं उन्होंने भी गोल्ड मेडल लाया है। जेवलिन थ्रो के जो प्लेयर हैं उन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया है, उनका नाम आप कमेंट में लिखिए। पैरा ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है जेवलिन थ्रो में। ठीक है, इस खिलाड़ी का नाम आप नीचे कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन? तो वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। और देखिए श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। अब आप पूछोगे दूसरे भारतीय हैं ये, तो पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे सार्थक भुहेरिया। सार्थक भुहेरिया थे जिन्होंने 2008 में इसकी अध्यक्षता यानी वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली थी। ये थे पहले भारतीय, और श्रीकांत माधव वैद्य बन गए हैं दूसरे भारतीय इसकी अध्यक्षता संभालने वाले। वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। जी हाँ, पेरिस वही है जहाँ पे आपको हेडक्वार्टर यूनेस्को का भी मिलेगा।
ठीक है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस में मिलेगा। पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। नेक्स्ट है, वेयर विल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनेक्स 2021 बिटवीन बिम्स्टेक कंट्रीज बी हेल्ड। तो बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, बिम्स्टेक कंट्री पूछ रहा है। बिम्स्टेक एक ग्रुप है, इस कंट्रीज़ में कितने मेंबर हैं, इस कंट्रीज़ में 7 मेंबर हैं। अगर 7 मेंबर हैं तो कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म यहाँ पे है बिम्स्टेक, इसी से ही आप समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया तो है ही, इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। ये सब कंट्रीज़ जो है मिलकर ये बिम्स्टेक ये जो एक्सरसाइज है पैनेक्स 2021 ये करेगी। लेकिन कहाँ करेगी ये सवाल है। ये करने वाली है पुणे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर पुणे में ये एक्सरसाइज होगा। मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के तौर पर ये एक्सरसाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI द रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट एट व्हाट परसेंटेज। तो RBI की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर को कितने प्रतिशत पर रखा गया है। आपको मालूम होगा जो RBI है वो हर क्वार्टर पे, हर 3 महीने पर अपना रेपो रेट वगैरह चेंज करती है, ठीक है। तो उसमें कुछ बदलाव लाती है, उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाती है, वो उसकी मर्ज़ी, या फिर लाओ या फिर वो सेम रहने दे। तो इस बार भी इसमें जो है RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको सेम रहने दिया है और जो रेपो रेट है वो 4% है। तो कंटिन्यूसली 2021 में रेपो रेट में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। शुरुआत से ही 4% का 4% ही रेपो रेट रहा है। बैंकिंग टर्म में ये सब इम्पॉर्टेंट है। 4% जो है वो हो गया जो रेपो रेट। तो एक रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट ये कितना हो जाएगा, ये 3.35% है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 4.25% है। बैंक रेट एक आता है, ठीक है। बैंक रेट सब बैंकिंग टर्म है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछता है BPSC। तो 4.2% है और फिर CRR जो है वो 4% आएगा और SLR भी आपको ये 18% है। तो सारा कुछ बिल्कुल ही कांस्टेंट रखा गया है। RBI ने किसी चीज़ में चेंजेस नहीं किए हैं, वो सारा डेटा अभी वही है। नेक्स्ट है, अडमा बैरो हैज़ ओन द सेकेंड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अडम्मा बैरो पहले भी इस कंट्री का प्रेसिडेंट था और फिर से इन्होंने जीत लिया है। तो ये कौन सी कंट्री है, ये है गैम्बिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गैम्बिया का कैपिटल क्या है, ये है वो जगह बंजुल, ठीक है। गैम्बिया का कैपिटल क्या है, बंजुल। गैम्बिया का करेंसी क्या है, यहाँ का मुद्रा, ये हो जाएगा गैम्बियन डलासी। गैम्बियन डलासी यहाँ का ये मुद्रा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑब्वियसली ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ सुसाइड मशीन नेम्ड सार्को। तो ये कौन सा देश है जिसने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को मंजूरी दे दी है कि ये मशीन सुसाइड करने में लोगों को मदद करेगा। ये इसलिए इसका नाम है सुसाइड मशीन और इसका जो नाम रखा गया है वो है सार्को। ये कौन सी कंट्री है, यह है स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सुसाइड मशीन एक्चुअली करेगा क्या, जिसका नाम सार्को है, ये सार्को करेगा एक्चुअली में जब ये जिस इंसान को सुसाइड करना है उस इंसान का जो ब्लड है, ब्लड का ऑक्सीजन बिल्कुल कम कर देगा, जिससे वो धीरे धीरे वो बिल्कुल उसकी मौत हो जाएगी। और आपको पता होगा स्विट्ज़रलैंड ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड के साथ अब जो भी आप रैंकिंग निकलता होगा उसमें आप देखते होंगे स्विट्ज़रलैंड हो, ये नॉर्वे, स्वीडन,
डेनमार्क, ये सब जो कंट्रीज़ आपको मिलेगी ये सब काफ़ी हाई रैंक पर मिलेगी, जो भी रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग जो भी आती है उसमें, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हु हैज़ ओन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन ITF वर्ल्ड टूर चैम्पियनशिप। तो ITF वर्ल्ड टूर चैम्पियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं प्रांजल यदलापल्ली। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रांजल यदलापल्ली ने किसको हराया? तो सौजन्या भाविसेट्टी को हराया है। सौजन्या भाविसेट्टी को इसने हरा दिया है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये ITF वर्ल्ड टूर चैम्पियनशिप बेंगलुरु में हुआ था इसका फाइनल, ठीक है। और यहीं पे ये प्रांजला यादलापल्ली ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट सवाल आपको मिलेगा, विच स्टेट अप्रूव्ड टू इम्प्लीमेंट आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। तो किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम है क्या? इसमें क्या है कि बेसिकली अगले 3 साल तक, अगले 3 साल में कहिए, ठीक है, अगले 3 साल में 1475 FPOs यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जाएगी राज्य में। राज्य के हर ब्लॉक में, यानी उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में एक तो होगा ही, हर ब्लॉक में ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हर एक ब्लॉक में किया जाएगा। और अगले 3 साल में 1475 ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यानी बनेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक किसानों के लिए एक और योजना भी लॉन्च किया था, किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने धरा ऐप लॉन्च किया है। ये एक एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर है। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेगा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा कछुआ सेंचुरी। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला जो है वो है कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महावीर स्वामी सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। और देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक साइट को रामसर साइट यानी कि वो वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, डिक्लेयर किया गया है, जो है हैदरपुर वेटलैंड को अब रामसर साइट का दर्जा गया है। और इसके साथ ही देश में कितने रामसर साइट हो गए? 47। जी हाँ, ये हैदरपुर वेटलैंड जो है अब ये 47वां रामसर साइट हो चुका है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर द मून एंड मार्स मिशन। तो नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल का एक मिशन है, उस पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अनिल मेनन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में ये वैसे ये इंडियन ओरिजिन ज़रूर हैं, लेकिन ये इंडियन है नहीं एक्चुअली। अब ये तो USA में बिल्कुल सेटल हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ऑलरेडी USA में सेटल्ड हो चुके हैं। तो इन्हें इस 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट में शामिल किया गया है, जो नासा का मिशन है मून और मार्स मिशन, उसके लिए जाएंगे, यानी इंटरनेशनल स्पेस में।
और नासा बिल्कुल यूएसए का स्पेस एजेंसी है। उसी तरह से रॉस कॉस्मोस ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। और CNES ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। और इसी तरह से सिमिलर एक चाइना का आपको मिलेगा जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। CNSA है, ये चाइना का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, CNES होगा, ये आपका हो जाएगा फ्रांस की स्पेस एजेंसी। और CNSA ये चाइना का स्पेस एजेंसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ ओन द इनाग्रल एडिशन ऑफ सऊदी अरबियन ग्रैंड प्री। सऊदी अरब ग्रैंड प्री का उद्घाटन के संस्करण किसने जीता है? तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं फार्मूला 1 ड्राइवर के। ठीक है, तो फार्मूला 1 ड्राइवर के इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ठीक है, फार्मूला 1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब सऊदी अरबियन ग्रैंड प्री जीतने के साथ ही लुइस हैमिल्टन का ये 104th टाइटल ये हो गया। ये पहला अपना जो टाइटल इन्होंने जीता था 2008 में जीता। और 2021 में इन्होंने 104th टाइटल जीत लिया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से बिल्कुल जुटे रहिए, ज़रूर एकदम से बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।